जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हम लोग का बिहार फायरमैन का जो प्रैक्टिस सेट है वह सेट 8 है। आपको 1 से लेकर 7 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिया जा रहा है, क्योंकि आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कम समय बचे हैं। तो आप प्रतिदिन एक एक सेट लगाइए। चलिए हम लोग देखते हैं सेट को। तो यदि आपका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग का सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो यहाँ पर दसवंत राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरे नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाटी पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी नदी है। तो वह नदी है आपका सरदा नदी है। जो आपका सरदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्म घाटी से निकल कर्णाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। आप राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक किस खनिज को कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जानते हैं। ये जो यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं, भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये जो आंध्र प्रदेश है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि 1869 में डॉट नहर से खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यहाँ पर जो 1869 में ये जो स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई। यहाँ पर राइट आंसर आपका यह सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है। यहाँ पर बागान फसल पूछा है, कौन सा नहीं है। तो कॉफ़ी, चाय, काजू या फिर मोटे अनाज। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो बागान फसल में नहीं आते हैं वही जो मोटे अनाज है ये बागान फसल में नहीं आते हैं। बाकी ये कॉफ़ी, चाय और काजू ये सभी बागान फसल में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो तूर दाल है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको अरहर दाल के नाम से भी इस तूर दाल को जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया करे कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो एनीमोमीटर है इसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए और भी है, यहाँ पर देखिए थर्मामीटर है तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। यहाँ पर लैक्टोमीटर है तो लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। और यहाँ पर जो आपका स्पीडोमीटर है तो स्पीडोमीटर से वाहन की गति माप का पता चलता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद आपका 6 है यह किससे मतलब संबंधित है। तो यह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार। यहाँ पर जो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है यह अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 9वें नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान की डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची में प्रदान की गई। यहाँ पर जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, यहाँ पर क्या करिएगा 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जिसमें 22 भाषाओं को यह प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। इसकी महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है यह राज्यपाल के द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 11वां नंबर प्रश्न है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। यहाँ पर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था यह किया गया था राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पर किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 12वें नंबर प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डॉट 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 होता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वह क्या होता है? तो वह जो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यहाँ पर एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1928 में यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। यहाँ पर अपने कि वैसे राज्य का नाम बताइए जिसके हर एक परिवार के सदस्य में एक कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता है। तो वह आपका राज्य हो जाएगा केरल, जहाँ पर ये जो प्रत्येक के पास एक एक खाता है। लेकिन अभी तो सबके पास एक एक खाता है, लेकिन ये पहले पूछा गया है कि पहले तो ये केरल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा का माहौल है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर प्रत्येक को एक एक बैंक खाता अवश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, उसको चयन करना है। तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका जो उरेथ्रा। यहाँ पर उरेथ्रा है, ये मूत्रवाहिनी को, ये मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 16वें नंबर प्रश्न है कि नेशनल स्टाफ एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? जो नेशनल स्टाफ एक्सचेंज का मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में है। ये जो नेशनल स्टाफ एक्सचेंज का मुख्यालय है ये मुंबई। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। ठीक, याद रखिएगा 1992 में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 17वें नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? यह जो विक्रम साराभाई है, यही वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उद्योगपति भी दोनों थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर पुस्तक है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ NR नारायण मूर्ति। यहाँ पर NR नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 21 नंबर है कि निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदन नष्टक के लिए जाना जाता है? यहाँ पर मदन नष्टक के लिए किसको जाना जाता है? तो इसके लिए ये जाना जाता है यहाँ पर रहीम को। ठीक है, रहीम को उनके रूमानी काव्य कृति मदनष्टक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तानों पर डॉट 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 कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर रंध्र कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर राइट आंसर रंध्र कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये जो ऑक्सीजन है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 24 नंबर है कि निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर पेट्रोल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको जो किया जाता है, इसमें प्रयोग आपको पृथक्करी कीप का, यहाँ पर पृथक्करी कीप का प्रयोग किया जाता है यहाँ पेट्रोल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 25वें नंबर प्रश्न है कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपाचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता। कथन जो इस प्रवृत्ति को उच्च ठहराए वह कौन सा है? तो वह कथन जो इस प्रकृति को उच्च, यहाँ पर प्रवृत्ति को उचित ठहराए वो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन सही है कि ये जो तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है।
26 नंबर प्रश्न हम लोग का कि अपतृण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट का नाम बताइए। यहाँ पर प्रश्न देखिए, अपतृण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। उस कीट का नाम बताना है। तो उस कीट के जो नाम है वह है कोचिनिल कीट। यहाँ पर राइट आंसर कोचिनिल कीट, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आयरन में माइका सिस्ट का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो उपयोग है किया जाता है यहाँ पर, माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए यहाँ पर माइका सिस्ट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वन निम्न का एक उदाहरण है। वन जो है किसका एक उदाहरण है। तो ये जो वन है एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि। तो ये चंद्रमा का आकार जो है प्रतिदिन बदलता है। हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पर यह प्रतिदिन यह बदलते रहता है। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की आँख का वह भाग जो मंद और तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है डॉट 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 कहलाता है। वो क्या कहलाता है। तो ये जो संवेदी होता है वह कहलाता है आपका सल्का या शंकु। यहाँ पर सल्का या शंकु कहलाता है जो संवेदी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका रिक्तिका हो सकता है। इसका जो संभावित कारण है यह रिक्तिका, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को डॉट कहा जाता है। यहाँ पर ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को क्या कहते हैं। तो इस समाशोधन को यहाँ पर अभिमार्जन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर अभिमार्जन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक ब्रिक डॉट 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 कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। यहाँ पर जो ब्रिक, यहाँ पर प्रत्येक ब्रिक डॉट 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 कहलाने वाली, तो यहाँ पर डॉट 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 के यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रिकाणु, यानी कि जो प्रत्येक ब्रिक नेफ्रॉन कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बनी होती है। यहाँ पर नेफ्रॉन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कि कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिसके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है। यहाँ पर जिसके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का जो डिजाइन है वो समान होता है, तो यह होता है आपको द्विपार्श्व सममिति से। यहाँ पर सममिति से यह जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं है। यहाँ पर एक कोशिका का बना नहीं है। ठीक। तो पहला है अमीबा, दूसरा है युग्मनज, तीसरा है मुर्गी कांड और चौथा जो है स्पाइरोगाइरा। यहाँ पर जो स्पाइरोगाइरा आप देख रहे हैं ये एक कोशिकीय का बना नहीं है, बाकी ये सभी जो तीनों है एक कोशिकीय का बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि खगोलीय पिंड इसकी मदद से रात में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो खगोलीय पिंड है किसकी मदद से रात में देखा जा सकता है। तो यह जो यहाँ पर राइट आंसर ये दूरबीन की मदद से रात को खगोलीय पिंड को देखा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि जो फिल्म कापोचे किस पुस्तक पर आधारित है। यहाँ पर जो फिल्म कापोचे जो कि आपका 2013 में यह फिल्म आया था, ये किस पुस्तक पर यहाँ पर आधारित है। तो यह जो आधारित है आपको 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये जो देख रहे हैं आप 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये इसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए जो कापोचे है चेतन भगत के उपन्यास यहाँ पर 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित है अभिषेक कपूर के द्वारा। ये अभिषेक कपूर के द्वारा 2013 की भारतीय नाट्य फिल्म है। यहाँ पर राइट आंसर से बी कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कौन से शहर में बिना रिफाइनरी यहाँ पर कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है। ये बिना रिफाइनरी एक नाम है। ठीक है, बिना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोल वक्फ के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये कहाँ पर है रिफाइनरी भारत वाला, ये बिना रिफाइनरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बिना रिफाइनरी आपका जो है
मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। ठीक है, बिना रिफाइनरी कहाँ है तो मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर के किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की? पंचायती राज की स्थापना यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन में किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि हिंडोला महल और जहाज महल दोनों डॉट डॉट में स्थित है। ये हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपको मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मांडू जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अशोक निम्न में से संबंधित है। तो ये जो अशोक संबंधित है ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? ये अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजवंश से, यहाँ पर मौर्य राजवंश से संबंधित है। इनका पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। इनका जो राज्यकाल था ईसा पूर्व 269 से लेकर ईसा पूर्व 232 प्राचीन भारत में था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग का यहाँ पर है कि स्वामी विवेकानंद ने 1903 में यहाँ आयोजित विश्व धर्मों के सम्मेलन में भाग लिया। ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न गलत है। गलत क्यों है कि यहाँ पर जो आप ये 1903 देख रहे हैं, ये 1903 जो है उनका जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को हो गया था। 4 जुलाई जून 7वें, यहाँ पर देखते हैं 4 जुलाई और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो 3 में कहाँ से वहाँ पर जा पाएंगे? तो इसलिए यह प्रश्न गलत है। ये जो हुआ था ये 11 सितंबर, ये जो यहाँ पर होना चाहिए था 11 सितंबर 1893 को यहाँ पर शिकागो सम्मेलन में वो भाग लिए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, 11 सितंबर 1893 में वो शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। आपका राइट आंसर वहाँ पर सही होगा। ठीक, उनकी मृत्यु जान गए कि 4 जुलाई 1902 को हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर 3 नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। ये जो करेरा अभ्यारण्य किस साल स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित जो किया गया था 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। करेरा पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में स्थित है। ठीक, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में स्थित है करेरा पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 44वें नंबर प्रश्न है कि देश में कितने उच्च न्यायालय संचालित हैं? उच्च न्यायालय कितने संचालित हैं? तो देश में कुल आपको 24 उच्च न्यायालय संचालित हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या कर लीजिएगा? 24 उच्च न्यायालय संचालित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि वित्त आयोग को हर इतने वर्षों में नियुक्त किया जाता है। कितने वर्षों में? तो वित्त आयोग को जो यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्षों में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 वर्षों में नियुक्त किया जाता है। अब तक कुल आपके 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 46 नंबर है कि 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? यहाँ पर 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर केरल हो जाएगा। यह लक्ष्य राज्य के साक्षर मिशन अतुल्यम के जरिए हासिल किया गया था। वहाँ पर एक मिशन चलाया गया था अतुल्यम, उसी के अनुसार यहाँ पर 100% लोगों को शिक्षित किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि शब्द चाइना मैन किस यहाँ पर इससे संबंधित है? यानी कि ये जो चाइना मैन है किससे संबंधित है? तो ये चाइना मैन जो है आपका फुटबॉल क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। ये कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि किस योजना का उद्देश्य गाँवों को गंदगी तथा कीचड़ से मुक्त करना है तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है? किस योजना, यहाँ पर किस योजना का उद्देश्य है? तो वह योजना हो जाएगा, वह योजना पंच परमेश्वर योजना। कौन सा योजना? पंच परमेश्वर योजना, जिसे आपको ये 2012 में लागू किया गया था। ये पंच परमेश्वर योजना 2012 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि शब्द ग्रैंड स्लैम इससे संबंधित है। ये जो शब्द ग्रैंड स्लैम है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपको टेनिस से, ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्मित
प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? प्रथम बोलती फिल्म यहाँ पर आलम आरा है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, जो कि ये 1931 में प्रदर्शित, यानी कि ये क्या बोलते हैं 1931 में ये आई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर 4 मार्च कर लीजिए। प्रश्न हम लोग का 53वां प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा नियुक्ति की जा सकती है? यह की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। यह अनुच्छेद 217 के एक की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है कि भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? स्थापित कहाँ हुआ था ये जो पहला इस्पात संयंत्र है? तो ये पहला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, यह जमशेदपुर में किया गया था। कब किया गया था? तो यह जो पहला है 1907 में किया गया था। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं, ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। इसके जो स्थापन करने वाले थे ये जमशेद जी नौसरवाना जी टाटा थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है कि विक्रम पुरस्कार किससे दिया जाता है? यह जो विक्रम पुरस्कार है किसे दिया जाता है? तो यह जो विक्रम पुरस्कार है आपको सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सिकलेज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार में से एक विक्रम पुरस्कार मुख्य रूप से यह सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर हम लोग का कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डॉट थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर देखिए उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ठीक। उप प्रधानमंत्री तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है, यह डॉट डॉट है। ये जो श्योपुर में है यह डॉट डॉट है, क्या है? तो यह आपका कुन्नो अभ्यारण्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कुन्नो अभ्यारण्य है यह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 58वां प्रश्न है कि टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम पूछा गया क्या है? तो उस नदी का यहाँ पर नाम है पाहुज, ठीक है। यहाँ पर पाहुज नदी का नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा पुष्पावती नदी को पाहुज नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उन्नाव बालाजी जो कि झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। यह सूर्य के लिए प्रसिद्ध नदी है। ये जो है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध नदी है। यह सिंध नदी की एक सहायक नदी है, ये जो कि इटवा में यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? यहाँ पर विमुद्रीकरण की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे यहाँ पर टीवी पर संबोधन के द्वारा जो 1000 और यहाँ पर 500 के नोट थे उसको बंद किया गया था। ये बंद क्यों किया गया था? तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारत के 500 और 1000 के नोटों की विमुद्रीकरण करने की घोषणा की गई। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा की 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 के नोट को ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 60वें नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर 60 नंबर है कि निम्न समझौतों में से एक ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की थी, कौन सी? तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मतों को भेद को हल करने की मांग किया गया था। यह किया गया था आपको लखनऊ समझौता में, जो कि लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था। इसी में आपको हिंदू मुस्लिम मत को हल करने की मांग की गई थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर
61 नंबर है कि निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है। यहाँ पर भाई भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तो वह 28वां राज्य आपका झारखंड हो जाएगा। इसका जो गठन है ये 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 को किया गया था। और ये इसका जो राजधानी यहाँ पर है रांची है, ये रांची इसकी राजधानी है। और ये इसके जो बड़े शहर होते हैं, ये बड़े शहरों में आपका धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर इत्यादि है, लेकिन इसका राजधानी रांची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 62वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पर जन धन खाता जो होता है उसको खोलने के लिए कौन सा ये बैंक है जो अधिकृत नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं HSBC, यहाँ पर HSBC ये जो बैंक है जन धन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सब ये जो IDBI बैंक और ये जो ICI बैंक और यूनियन बैंक है, इन सब में आपका यूनियन खाता ये जो जन धन है ये खोला जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं खोला जा सकता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग ... सेकंड होता है। ये जो राष्ट्रगान जो कि आपका जन गण मन है, इसको गाने में कितना समय लगता है, तो ये अप्रोक्स इसमें आपका जो 52 सेकंड है, इसको आपको 49 से यहाँ पर 49 से 52 सेकंड के अंदर इसको गाना होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इसके द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर जो ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो ये जो दोनों महल हैं बनवाए गए थे ये आपको मान सिंह तोमर के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर मान सिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये जो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं सदी में मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। मान सिंह तोमर 1486 से लेकर 1516 ने अपनी पत्नी मृगायनी के लिए गुजरी महल बनाया था। वो अपनी पत्नी मृगायनी के लिए यह गुजरी महल का निर्माण करवाया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 65 नंबर है कि स्वांग एक प्रकार का क्या है। ये जो स्वांग है एक प्रकार का क्या है, तो वह एक प्रकार का लोक नृत्य है। यहाँ पर यह लोक नृत्य रंगशाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि अमजद अली खां इसके लिए मशहूर थे। इसके मशहूर प्रतिपादक थे। किसके मशहूर प्रतिपादक थे, तो वो जो थे आपके सरोद के लिए। जो अमजद अली खान है ये सरोद के लिए प्रतिपादक थे। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का 67 नंबर है कि पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। कवि ये पंडित रविशंकर किसके लिए, ये सितार के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर सितार और संगीत के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तीर्थराज नाम इससे दिया गया है। यहाँ पर तीर्थराज नाम किसे दिया गया है, तो ये जो अमरकंटक है इसको तीर्थराज नाम दिया गया। यहाँ पर धार्मिक लोगों काल चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अमरकंटक आते हैं। हिंदुओं का यह तीर्थराज है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहते हैं, तो अमरकंटक को। चलिए अगला प्रश्न है कि 1984 में भोपाल गैस तरफसादी में रिसने वाला गैस कौन थी, तो उसमें रिसने वाला जो गैस था वह मिथाइल एसोसिनेट थे। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ये 2 दिसंबर 1984 को यह रिसाव गैस कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये जो देवघर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो यह आपको देवघर जो ट्रॉफी है यह आपको संबंधित, यहाँ पर कौन सा है, हाँ देवघर ट्रॉफी जो संबंधित है आपको क्रिकेट से है। देखिए यहाँ पर भारत में देवघर ट्रॉफी क्रिकेट की शुरुआत वर्ष 1973 से 74 में की गई थी। यह एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। देवघर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक प्रतियोगिता है। यह क्रिकेट प्रतियोगिता प्रो DB देवघर, यहाँ पर जो यह प्रतियोगिता है ये प्रोफेसर DB देवघर के नाम पर रखी गई थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 71 प्रश्न है कि 24वां संशोधन इससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये जो आपका 24वां संशोधन है यह आपको संबंधित है मूलभूत अधिकार से। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले किसकी स्थापना की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपको भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसको बोलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि मूलभूत अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? मूलभूत अधिकारों को भारत के किस संविधान में शामिल किया गया है? तो यह भाग 3 में शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर भाग 3 में शामिल किया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 74 नंबर के निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग, यहाँ पर जो सिट्रस कैंसर देख रहे हैं आप, यह जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 75 में प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि तेल तथा वसा की विकृति गंधितता से डॉट के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। यहाँ पर यह प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा। यहाँ पर तेल तथा वसा की विकृति गंधिता से प्रतिऑक्सीकारक के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 76वां प्रश्न है कि रोग का निदान कैसे किया जाता है? रोगों का निदान कैसे किया जाता है? तो इसका जो निदान है रोग के चिन्ह कर लक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है हिंदी का प्रश्न, यह 77 से स्टार्ट हुआ। कह रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्दों में कौन सा अव्यय है? देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द, क्या पर रेखांकित शब्द ये जो है ये थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, ये वाह वाह है। तो ये जो शब्द है यह कैसा शब्द है, कैसा अव्यय है? तो यह जो शब्द है आपका हर्षबोधक अव्यय है। यहाँ पर राइट आंसर है यही जो है वाह वाह, ये हर्षबोधक अव्यय है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है हम लोग का 78 नंबर की अल्ली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ। अल्ली अली शब्द युग्म का जो सही अर्थ होगा इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका भंवरा और सखी। भंवरा सखी ये अल्ली अली का अर्थ होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर है कि पानी पीकर जात का अर्थ, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? पानी पूछकर जात पूछने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना, ये पानी पीकर जात पूछना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? यह जो कमला की गाय है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक जो है संबंध कारक है। यहाँ पर यह गाय जो है कमला की है, इसका संबंध है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर 81 नंबर की उपसर्ग का अर्थ क्या है? यह है जो अपसर्ग का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है बुरा होता है, अप मतलब बुरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में मिलकर एक दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुब्रीहि समास, इसमें आपको ये दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर ये मिश्र वाक्य है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 84 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आइदर मुन्नी और चुन्नी डॉट लोस्ट हेयर पेन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैज लोस्ट हर पेन। यहाँ पर राइट आंसर हैज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस। यहाँ पर सही टेंस चूज करना है। वी हैव ए प्रिवेंट फ्रॉम डॉट इन द क्लास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्मोकिंग हो जाएगा। ठीक है, स्मोकिंग इन द क्लास। चलिए अगला प्रश्न को थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। यहाँ पर एरर खोजना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आप देख रहे हैं
ऑप्शन सी देख रहे हैं, इसमें आपको एरर है। कहाँ पर एरर है? ये जो वाक्य है ऑप्शन सी का यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपको जो एरर देखने को मिला है यहाँ पर देखिए, एक जगह यहाँ पर इन है, ठीक है, यहाँ पर इन के जगह आपका ऐट हो जाएगा, यही एरर था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? दी लुकड, यहाँ पर दी लुकड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दी लुकड, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ठीक, दी लुक फॉर हर क्राउन एवरीवेयर, यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग फॉर ऑफ यहाँ पर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर चॉइस का मीनिंग खोजना है, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो चॉइस होता है इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, तो इसको मीनिंग यहाँ पर जो सही होगा ऐसे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिसऑर्डर, यहाँ पर जो है इसका मतलब विकार होता है या फिर अस्त व्यस्त, ये भी होता है। ठीक, तो दोनों मीनिंग जो है समान है। अगला प्रश्न है हम लोग का 89 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ और एडम और फ्रेज। यहाँ पर सीट ऑन फेंच, यह जो सीट ऑन फेंच का एडम और फ्रेज क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सीट ऑन फेंच का मतलब होता है दुविधा में होना, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉट टू टेक साइड आ डिपुट, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 19 प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन द 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर सही ऑप्शन खोजना है। तो यहाँ पर देखिए जो सही है इसमें 4 लिखा गया शब्द, इसमें गार्ड लिखा गया, जो गार्ड का मीनिंग है कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन सी का देख रहे हैं गार्ड, गार्ड का मतलब होता है रक्षक, ये जो ऑप्शन सी का है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का गणित का प्रश्न है, तो इसको आप लोग पीडीएफ के साथ सॉल्व कीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था, सेट प्रैक्टिस 8 था और आपका जो 9 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।